पार्टी से लड़े चाहे आज़ाद लड़े, जो काम करेगा वही सिकंदर बनेगा, जो काम ही नहीं करेगा फिर तो जीरो ही बनेगा। वो तो सुमन जोइया जी ने एक इस तरह के आरोप आप पर लगाए हैं कि डॉक्टर केवी सिंह के साथ टेकचंद छाबड़ा की मिली भगत के कारण शहर में जब चेयरमैन होता है सारे शहर का होता है, एक पार्टी का चेयरमैन नहीं होता। जब वो काम बढ़िया करेगी तो हमें क्या एतराज़ है। जब वो काम ही नहीं करती, 2-3-4 महीने हो गए कमेटी में बुरा हाल था, और जब परमात्मा चाहते हम चेयरमैन बन गए तो हम 24 घंटे वहीं पे कुर्सी डाल के बैठेंगे। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार देखा जा सकता है तो वो आपके कार्यकाल में था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लगभग 1.5 साल में चेयरमैन रहा हूँ। मैंने अपनी लगन से अपने जो अपने अफसर थे उन्हों के साथ जाके देख रेख में पूरी अच्छी तरह बढ़िया काम किया। लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं, लेकिन नॉमिनेशन भरने के साथ ही काफ़ी ऐसी जिम्मेवारियाँ हैं, उसकी भी शुरुआत और काफ़ी इस तरह के सवाल हैं उनकी भी शुरुआत हो जाती है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमने एक कॉन्सेप्ट चलाया है जिसमें जनता के सवाल आपके द्वारा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग छवि के अगर कहा जा सकता है कि चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आप हैं, तो अपनी स्थिति किस तरह से देखते हैं? ऐसे चुनाव तो चुनाव होता है जी, अपने आप को कमज़ोर तो कहते नहीं, सभी कहते हैं अपने आप हम जीतेंगे। हमारी तो पूरी कोशिश है, हम घर घर जाएंगे, लोगों से वोटों की अपील करेंगे और जाके वोटों की अपील करके और लोगों से वादा भी हमें सही करेंगे कि आप मेहनत कर रहे हो, हम वोट आपको जरूर डालेंगे क्योंकि आपके काम को लोग सराह रहे हैं। तो हमारे कुछ सवाल हैं आपसे जो जनता द्वारा हम आप तक लेकर आए हैं। कुछ इस तरह के सवाल भी हैं जो थोड़े तीखे हो सकते हैं, लेकिन जवाब आपके हाथ में है। तो पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि विरोधी पार्टियों का कुछ इस तरह का आरोप है कि सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार देखा जा सकता है तो वो आपके कार्यकाल में था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लगभग 1.5 साल में चेयरमैन रहा हूँ। मैंने अपनी लगन से अपने जो अपने अफसर थे उन्हों के साथ जाके देख रेख में पूरी अच्छी तरह बढ़िया काम किया है। हमने उसमें कोई ना गलत करवाने दिया और ना ही हमने कोई गलत किया था। ये तो लोग वैसे इल्ज़ाम लगा रहे थे, और आज देख लो आप, जो सड़कें नहीं बनी हैं वो हफ्ता तो चली नहीं हैं और करोड़ों रुपए खर्च उनके हुए हैं, और वो बात उनकी ठपा दी जाती है और वैसे सरकार का पैसा वैसे ही ख़राब हो रहा है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। हमने तो बड़ा लगन से काम किया था, इसमें हमारी कोई वो ना ही वो थी। तो जैसे भ्रष्टाचार की बातचीत की है तो एक एनडीसी और टैक्स को लेकर लोगों में एक विरोध है, और नए आने वाले चेयरमैन से लोगों की एक उम्मीद भी है कि इस पर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उस पर रोक लगेगी। तो आप अपने कार्यकाल, यदि आप चेयरमैन पद पर आसीन होते हो, तो आप इस समस्या का हल किस तरह से करेंगे? पिछले 2-3-4 महीने हो गए कमेटी में बुरा हाल था, और जब परमात्मा चाहते हम चेयरमैन बन गए तो हम 24 घंटे वहीं पे कुर्सी डाल के बैठेंगे और साथ ही साथ 2-3 वर्कर और बिठा के 24 घंटे बैठ के लोगों का काम कराएंगे, लोगों को खुश करके भेजेंगे, किसी का कोई भी उड़ांबा नहीं आने देंगे। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे कि आईएनएलडी के काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं वो जेजेपी की तरफ चले गए, काफ़ी एक कह सकते हैं कि एक टुकड़ी जेजेपी में शामिल हो गई। तो क्या आईएनएलडी की हार और जीत पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, उन कार्यकर्ताओं का वहाँ पर जाना? वो अलग पार्टी है, कांग्रेस की अलग है, हमारी आईएनएलडी पार्टी अलग है, बीजेपी की अलग है। सब मेहनत करेंगे, ये नहीं भी मेहनत कोई नहीं करेगा, तो हम अपनी लगन से मेहनत से करेंगे। हमारे पास बहुत वर्कर हैं, हमारे पास सारे शहर में वर्कर बहुत हैं, बहुत बढ़िया अच्छा काम करते हैं, और उसी काम का हमें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे कि चेयरमैन पद पर आसीन होने के बाद आपका ऐसा कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि पहले भी आप चेयरमैन रहे हैं, ऐसा कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट उस वक्त रह गया, और अगर अब आप चेयरमैन बनते हैं तो आप उस ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे?
पहले मुझे मौका मिला साल डेढ़ साल का ही, उसमें मैंने बहुत बढ़िया काम कराया था। और जो रह गया था, पहले हमने 5 गाड़ियां जो शहर में घर घर वार्ड वार्ड जाके कूड़ा उठाती थी। हमारी इच्छा है कि इस बार 21 वार्ड है, 21 वार्डों में हर वार्ड में एक गाड़ी लगेगी और उसमें ड्राइवर भी रखेंगे और उनके ऊपर एक आदमी लेबर वाला जो होगा उसको ऊपर बैठाएंगे और जो भी गली में फालतू कूड़ा पड़ा होगा उसको उठा के उसमें गाड़ी में फेंकेंगे और वो साथ लेके जाएगा। हमारी यही इच्छा है कि हर वार्ड में 21 वार्ड में हम टेम्पू नहीं लगा देंगे, जिससे जनता की परेशानी दूर होगी और शहर साफ सुथरा दिखेगा। हैं या फिर पशुओं की जो संख्या है जगह जगह पर देखी जा सकती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पशु शहर में बहुत बुरा हाल है, घर घर बाहर हर गली में पशु फिरते हैं। जो था पशु मृत पशु कहते हैं, पहले वो हम टेंडर रखते थे, इस बार इन सरकारों ने वो टेंडर बंद कर दिए। पशु जब कहीं भी कभी गाड़ी के नीचे आते हैं, कभी वैसे उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं और 2-2 दिन उसको उठाते नहीं, उसकी बदबू बहुत होती है। जहाँ पे शहर से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। आस पड़ोस जो घर या दुकानें हैं वहाँ पे तो 1 मिनट भी नहीं बैठा जाता। अगर हमें चेयरमैनी मिल गई तो हमारी पहले यही इच्छा होगी कि शहर से बाहर एक जगह लेके प्लॉट लेके वहाँ पर इसके जो मृत पशुओं का है वहाँ पे उसको टेंडर लगा के और वो जगह उनको दे देंगे, ताकि पशु जो है वो उस जगह पे ले जाके उनको मिट्टी में दफना देंगे। सर, एक और सवाल है मेरा आपसे कि सुमन जोइया जी ने एक इस तरह के आरोप आप पर लगाए हैं कि डॉक्टर केवी सिंह के साथ टेकचंद छाबड़ा की मिली भगत के कारण ही बहुत सारी इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो रुक गए हैं या फिर किसी तरह की धांधली हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शहर में जब चेयरमैन होता है सारे शहर का होता है, एक पार्टी का चेयरमैन नहीं होता। जब वो काम बढ़िया करेगी तो हमें क्या एतराज़ है। जब वो काम ही नहीं करती और उनके पार्षद ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इसलिए भी जब वो काम ही नहीं करेगी तो हम शहर में हमने रहना है, शहर ने हमने वोट भी मांगने हैं और शहर वाले हमें उलामा भी देते हैं, तुम क्या कर रहे हो, भी शहर में कोई विकास तो होता नहीं, ना कोई काम होता। तो इसलिए जब वो काम ही नहीं करती और उन्होंने जो ये कदम उठाया और हमने उनका ये साथ देके ताकि शहर का विकास हो उसको गिराया। सर, निकाय चुनावों में कहीं ना कहीं एक पुरानी राजनीति या फिर एक रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही थी, लेकिन अब जो आज़ाद कुछ इस तरह के चेहरे सामने आने लगे हैं, तो क्या वहाँ आप अपनी स्थिति को किस तरह से देखते हैं कि जो जनता है वो काम करने वाले के साथ जाएगी या फिर बदलाव? क्योंकि देखा जाए तो बदलाव की बात कहीं ना कहीं हो रही है। ऐसे चाहे वो पार्टी से लड़े चाहे आज़ाद लड़े, जो काम करेगा वही सिकंदर बनेगा, जो काम ही नहीं करेगा फिर तो जीरो ही बनेगा वो तो जी। इसलिए लोग काम देखते हैं। अगर हम शहर में बढ़िया काम करेंगे तो लोग हमें वोट देंगे, अगर हम काम ही ना करेंगे तो शहर से तो वो हमें क्यों वोट देंगे जब हम उनका काम नहीं कर सकते। इसलिए हम जो शहर में हैं लगातार बड़ी अच्छे से काम करेंगे। हमारे वर्कर भी हैं जो घर घर जाके सारे जाके वार्ड वार्ड जाके अच्छी तरह जाके मुलाकात करेंगे। जो हमारे वोटर बाहर रहते हैं उनसे भी फ़ोन पे बात करेंगे या वहाँ से उनको बुलवाएंगे। अगर किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए वहाँ से भी लेके आएंगे। कुदरती या 5-10 किलोमीटर पे चले गए तो उनको फ़ोन करेंगे, वो अपने आप आके वोट डालेंगे। और इसलिए जो है शहर वाले फिर हमें वोट देंगे ताकि जो है शहर का विकास हो सके, हर जो रुके हुए हैं काम उनको फिर सुचारू रूप से करा सके। टेकचंद जी, एक जो शहर में बड़ी समस्या है वो पीने के पानी को लेकर है। बूस्टिंग स्टेशन होने के बावजूद भी जगह जगह जो है पीने के पानी में भी इस तरह की गंदी स्मेल आती है कि लोगों को जो है पैसों से कैंपर लेकर पानी पीना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें अच्छा जो पानी है वो मुहैया नहीं हो रहा। तो इस समस्या का निवारण आप कैसे करेंगे? ये काम है पब्लिक हेल्थ का। हम पब्लिक हेल्थ पे जो अपना रजिस्ट्रेशन डालेंगे और उनका लेटर हम भेजेंगे पब्लिक हेल्थ को, उससे हम ये जो काम है अपनी नगर परिषद में लेंगे और उसका जो बूस्टिंग बनने वाले हैं, जो नगर परिषद की जगह पड़ी है वहाँ पे एक बड़े बूस्टिंग बनवाएंगे, बड़ी बड़ी टैंकियाँ बनवाएंगे, ताकि जिससे शहर में जो पुराना गंदा पानी, जो पुरानी पाइपें डाली हुई हैं उनको बदल के बड़ा टैंक बना के
पानी की सप्लाई करेंगे ताकि शहर में पूरा पानी सप्लाई हो सके और बढ़िया पानी हर को मिल सके। जी टेकचंद जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे कि नशे ने जो है डवाली की छवि को बहुत धूमिल किया है। एक तरफ तो ज़िला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब इस तरह के कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें जगह जगह पर नशा करते हुए जो युवा पीढ़ी है वो दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आप क्या खास कदम उठाएंगे? नशे का ऐसे है जी, ये काम तो हैगा सरकार का ही होता है और सरकार में पुलिस होती है। जी जो शहर वाले हैं या पार्षद हैं वो हर वक्त नशे के खिलाफ ही हैं और मिनट बाद जब नशा करते हैं लोग तो हम थाने में इतला करते हैं, कभी एसपी से फ़ोन करते हैं, कभी डीएसपी फ़ोन करते हैं और वो भी इनकी जो मुलाजिमों की कमी के कारण वहाँ पे पहुँच नहीं सकते और पहुँच भी जाते हैं तो नशेड़ी उस टाइम भाग जाते हैं। हमारा नशे के खिलाफ पूरा अभियान चलेगा और नशे की रोकथाम के लिए हम हर तरह का प्रयास करेंगे ताकि नशे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ख़त्म होती जा रही है, उसको रोकने के लिए हम बढ़िया तरीके से या तो कोई ना कोई सरकार को कहेंगे, मांग करेंगे कि नशेड़ियों के लिए एक अलग से मेडिकल के दवाइयाँ या जो भी है उनके लिए जगह बनाई जाए, उनका इलाज कराया जाए ताकि ये जो है नशेड़ी आगे ना बढ़ सकें। इसलिए हम सरकार से भी मांग करेंगे और अपनी तरफ से भी पुरजोर काम करवाएंगे ताकि जो नशेड़ी है अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद कर सकें, उसकी रोकथाम हो सके। जी टेकचंद जी, शहर के सौंदर्यकरण का सबसे बड़ी एक बात थी और इससे पहले भी जब हमारी बातचीत हुई थी तब आपने पार्कों के सौंदर्यकरण की बातचीत की थी, तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? शहर में कई जगह ही पार्क है जी। पिछली सरकारों में भी हमने रेजिडेंट डाले थे पर पार्कों का कोई सुधार नहीं हुआ। अब हमारी पूरी जोर से यही मांग होगी जितने भी शहर में पार्क है उसको सौंदर्यकरण करने के लिए उसको पार्कों को बढ़िया तरीके से हम वहाँ पे हम उसकी पैसे लगाएंगे और उसकी जगह बढ़िया बना के ताकि बच्चे उसमें जो है झूले भी लगवाएंगे और जो भाई बहनें या माता या बच्चे जो भी है सैर करने के लिए आएँ ताकि बढ़िया तरीके से सैर कर सकें। क्यों जगह जगह खड्डे पड़े हैं, ना कोई वहाँ पे घास है, बढ़िया तरीके से घास को भी वहाँ पे लगाएंगे और जगह भी बढ़िया बना के ऊपर रोडें भी बनाएंगे।